Hello students, let's see this question. The question says the species which by definition has zero standard enthalpy of formation at 298 Kelvin is, मतलब आपको ये बताना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर ऐसी स्पीशी लिखी है जिसकी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगी एट 298 केल्विन पे. सो देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड from its elements in their most stable state of aggregation, which is also known as reference state, is called standard molar enthalpy of formation, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एफ एच नॉट से. क्लियर? सो जब भी कोई सब्सटेंसेस अपनी रेफरेंस स्टेट में होते हैं, यानी कि मोस्ट स्टेबल स्टेट में होते हैं, कोई भी सब्सटेंस, ये जनरली एलिमेंट के लिए बात इस्तेमाल होती है. द रेफरेंस स्टेट्स ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स मोस्ट स्टेबल state of aggregation at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर. तो 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे अगर जब भी कोई आप रेफरेंस स्टेट लेते हो किसी एलिमेंट का, तो वो मोस्ट स्टेबल होता है. तो उस केस में उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है. क्लियर? अब यहाँ पर देखो, ब्रोमीन अपने एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐसा प्रेजेंट है, बट ये लिक्विड के फॉर्म में इसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है, तो ये जीरो नहीं होगा. ठीक है. क्लोरीन इसमें एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, सिर्फ इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है. ठीक है. तो अगेन ये भी क्या होगा? इसकी ये गैसियस स्टेट में, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या? गैस है, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर पे. तो ये इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी? क्लोरीन गैस की क्या हो जाएगी? जीरो होगी. ठीक है. H2O एंड CH4 ये दोनों अपनी एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि H2O क्या हुआ है? दो एलिमेंट से मिलकर बना है, और CH4 भी एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ऑब्वियसली ये दोनों की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं हो सकती. So only B option is the correct answer. Rest are incorrect. I hope you understood. Thank you.